ओके। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये फंक्शन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये हमें पता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दैट इज ऑलवेज अ यू कर्व और एन कर्व, ठीक है। पैराबोला शेप बनेगा, या तो ये यू बनेगा या फिर ये एन बनेगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि हमें यू बनाना है या एन? तो ये डिसाइड करेगा ए। अभी ए क्या होता है? देखिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये ए है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1 और ये है पॉजिटिव। जब भी ए जो है पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा तो कर्व बनेगा यू, और जब भी ए नेगेटिव होगा मतलब लेस देन जीरो होगा तो कर्व बनेगा एन। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दिख रहा है कि ए जो है वो पॉजिटिव है तो इसका कर्व बनेगा यू, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये है हमारा एक्स एक्सिस। जनरली हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर्व बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ एक्स एक्सिस ही ड्रॉ करना होता है, वाई एक्सिस को ड्रॉ करने की जरूरत हमें नहीं होती। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो x इक्वल्स टू टू और x इक्वल्स टू थ्री। ये दो रूट आ जाएंगे हमारे, या इक्वेशन के सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स है जहां पर ये लाइन इस ग्राफ को काटेगी। ये पॉइंट्स हो गए 2 एंड 3, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे ये लाइन, ये ग्राफ इस लाइन को काटेगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, ठीक है। देखो, फंक्शन मीन्स y, ठीक है। तो ये y जो है हमें इसमें क्या क्या करना हो सकता है, इसमें कई सारी चीजें जो हमें सॉल्व करनी हो सकती हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है इसमें कि जब भी हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इक्वालिटी, क्योंकि ग्राफ हमें इनइक्वालिटी के लिए बनाना पड़ेगा या फंक्शन के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो लगा हो तब, क्योंकि इक्वल्स टू जीरो पे तो इक्वेशन होगी और उसके सॉल्यूशन या रूट्स निकलते हैं जो हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के लिए हमसे क्या हो सकता है कि फंक्शन जो गिवन है वो ग्रेटर देन जीरो पूछ लें, या तो हमसे बोला जाए एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो चाहिए, या हमसे बोला जाए एफ एक्स इज लेस देन जीरो चाहिए, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो चाहिए, या लेस देन इक्वल्स टू जीरो चाहिए। ये चार कंडीशन हमारी बन सकती है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, कई बार जो कंफ्यूजन होता है बच्चों के मन में वो होता है एक्स से। देखो, एक्स एक्स एक्सिस पर आएगा और फंक्शन जो है वो वाई एक्सिस पर है, और ये जो ग्राफ बना हुआ है ये फंक्शन की वैल्यूज हैं। और ये फंक्शन की वैल्यूज कैसे आ रही हैं, एक्स की अलग अलग वैल्यू पुट करने पर, मतलब एक्स की वैल्यू 2 पुट करने पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। आप चाहे तो पुट करके भी देख सकते हैं। देखिए, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 5 10 प्लस 6, दिस विल बिकम 0, ठीक है। सिमिलरली 3 पुट करने पर भी ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब वापस आते हैं, हमें चाहिए था एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 कब होगा, फंक्शन मतलब वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना। और y हमें पता है 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस के ऊपर होता है ये पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे होता है ये नेगेटिव। तो हमें चाहिए एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमें देखना पड़ेगा इस एक्स एक्सिस से ऊपर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से ऊपर जाने, ये रहा हमारा फंक्शन। अब ये वैल्यूज कब ऑब्टेन होंगी, जब हम x की वैल्यू 3 से ज्यादा पुट करेंगे, क्योंकि 3 से ज्यादा पुट करने पर ही फंक्शन की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू -2 से कम पुट करेंगे तब भी हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू 0 से ज्यादा हो रही है। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, एक हो रहा है ग्रेटर देन 3 पर, दूसरा हो रहा है लेस देन 2 पर, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 3 होगा। अभी देखो, जनरली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, आगे कोई लिमिट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। साइन हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेंगे। इक्वल
देखो हमें ग्रेटर देन चाहिए था, इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगेगा, इक्वल का साइन नहीं लगेगा। दूसरा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं, मतलब माइनस इन्फिनिटी। तो अब ये जो आंसर है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये हमारा हो गया था, तो ताकि थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाए एक्सप्लेन करने के लिए। अभी ये जो आंसर है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो जैसे ये लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 2 एंड 3 लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी। या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी 2 यूनियन 3 इन्फिनिटी। अभी यहाँ पर जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का भी एक टाइप होता है और उसका भी इंपॉर्टेंस है। कई जगह आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि क्लोज ब्रैकेट लगा है, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, सॉरी ओपन या क्लोज देख लीजिएगा आप जो भी टाऊँ। तो एक जगह आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है, दूसरी जगह आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो ब्रैकेट लगाया जाता है स्मॉल ब्रैकेट, इट सेज इट इज नॉट इक्वल, लाइक यहाँ पर जो हम ये लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 बट एक्स इज लेस देन 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू एंड लेस देन। तो इसका मतलब अगर ये वाला ब्रैकेट ऐसे लगता तो उसका मतलब हो जाए कि वैल्यू में ये वैल्यू इंक्लूडेड है। सपोज अगर ये बोल दूं मैं ऐसा, माइनस इन्फिनिटी एंड 2, इसका मतलब है x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से, मतलब माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक कुछ भी हो सकती है, मतलब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। और जब ये ब्रैकेट के अंदर लगा है, इसका मतलब है x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से ज्यादा है और प्लस 2 से कम है। करेक्ट, ठीक है। तो अब हम वापस से आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। ये था हमारा फंक्शन। अब फंक्शन में पहली कंडीशन थी ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारा ये कंडीशन बन गई, ठीक है। दूसरी इसमें कंडीशन क्या हो सकती थी हमारी, जो हम बात कर रहे थे अभी, वो थी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अभी सिर्फ ग्रेटर देन था एक, अब इक्वल्स टू जीरो भी चलेगा। इसका मतलब है x कैन बी इक्वल्स टू 2 एंड ऑल्सो x कैन बी इक्वल्स टू 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 रखने पर फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल हो रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे अभी, माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह कि इन्फिनिटी की कभी भी कोई भी वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होती, हमेशा इन्फिनिटी से लेस रहेगी। माइनस इन्फिनिटी से मोर रहेगी, प्लस इन्फिनिटी से लेस रहेगी। ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस पर हमेशा यही वाला ब्रैकेट आएगा, स्मॉल ब्रैकेट, और 2 पर कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल है तो स्क्वायर ब्रैकेट एंड यूनियन। अभी अगेन देखो 3 पर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा और इन्फिनिटी पर स्मॉल ब्रैकेट ही आएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन जीरो का। नेक्स्ट है कि अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें लेस देन जीरो के लिए क्या स्कोप है। हमने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन देख ली, नाउ लुक एट कंडीशन नंबर 3। दिस इज द कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2, 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अभी लेस देन जीरो, अभी हमें देखना है फंक्शन लेस देन जीरो कहाँ है। लेस देन जीरो मतलब y की वैल्यू जीरो से कम होनी चाहिए। हमें पता है जीरो x एक्सिस पे होता है, y ऊपर ज्यादा होता है और नीचे कम होता है, मतलब ये फंक्शन जीरो से कम होना चाहिए। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि 2 एंड 3 ये पॉजिटिव है, भाई 2 और 3 ये x की वैल्यू है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए फंक्शन जीरो से कम, और फंक्शन मतलब ये जो ग्राफ बना है, तो ये ग्राफ जीरो से कम कम होता है इस लाइन के x एक्सिस के नीचे। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट ये जो है ये x यहाँ पर 2 से 3 के जीरो से कम होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट के फॉर्म में, ठीक है, करली ब्रैकेट नहीं लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड केस हो गया। फोर्थ में इक्वल भी चलेगा, इक्वल भी चलेगा मतलब दोनों तरफ ये जो साइन थे लेस देन के साथ साथ इक्वल भी हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं 2
is less than equals to x and x is less than equals to 3, और we can say यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें क्योंकि 2 के इक्वल हो सकता है और 3 के भी इक्वल, तो यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा. सो दिस इज द थर्ड आंसर एंड दिस इज द फोर्थ आंसर. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे देखते हैं कि फंक्शन जीरो से ज्यादा है या जीरो से कम है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन. चलो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट. हमने इसमें और क्या सीख सकते हैं इस ग्राफ से. मैं अभी एक काम करता हूँ, इक्वेशन चेंज कर लेता हूँ. तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस सॉरी माइनस 78. ये इक्वेशन है, अभी इक्वल्स टू जीरो कर देंगे तो बेसिकली मुझे एक फंक्शन बनाना है ये. तो दिस इज फंक्शन, ठीक है, ये गिवन है. अब मैं इसमें फंक्शन में आपसे कुछ कुछ चीजें पूछ सकता हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स एफ एक्स इज लेस देन जीरो. ठीक है, फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज. ठीक ना, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें पता है, इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं. इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 रूट आ जाएंगे -13 और दूसरा +6. इसका हम ग्राफ बना लेते हैं. ये हो गया ग्राफ इसका, क्योंकि a पॉजिटिव है तो u बनेगा. ठीक है, और दो ये रूट आ गए तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा. एक पॉइंट है -13, दूसरा पॉइंट है +6. अब हमसे पूछा गया है फंक्शन इज लेस देन जीरो, तो ये लेस देन जीरो चल रहा है यहाँ पर फंक्शन. तो पूछा था कितने इंटीग्रल, अगर रेंज पूछी हुई तो हमारा आंसर क्या होता, -13 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 6. बट हमसे इस बार रेंज नहीं पूछी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं. तो -13 से लेकर 6 तक, 6 के बीच में, -13 और 6 के बीच में, -13 और 6 को इंक्लूड नहीं करना है. तो 12 तो नेगेटिव हो जाएंगे, एक जीरो हो जाएगा और 5 पॉजिटिव हो जाएंगे. टोटल 18 इंटीग्रल वैल्यूज हो जाएंगी x की. मतलब x की वैल्यू -12 से लेकर +5 तक कोई भी जब इंटीजर रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमारी लेस देन जीरो आएगी. ओके, सिमिलरली अगर ग्रेटर देन जीरो की बात करेंगे तो हमारे पास x शुड बी ग्रेटर देन 6. देखो यहाँ ग्रेटर देन 6 पर. तो दूसरा x कैन बी लेस देन -13. इसको हम ब्रैकेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आगे बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं इन्फिनिटी, और यहाँ पर -इन्फिनिटी भी लगा सकते हैं. ब्रैकेट फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारी फर्स्ट थिंग विच वी कैन लर्न. नाउ नेक्स्ट थिंग लर्निंग जो हमारे पास है. ओके, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस सेशन.